Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of English. Okay, before I start the topic start करने से पहले थोड़ा इंटरेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्स को लेके। अभी तो एग्जाम्स भी आपके पास आ गए हैं, ठीक है। जून में इधर हमारा एसएससी हो या बैंकिंग हो, सब एग्जाम्स एक साथ है, तो होपफुली आप स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो का फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों के लिए बढ़ा दिया है। अब वीक में वीडियोज़ भी ज़्यादा जा रहा है और दोनों को ध्यान में रखा है, ठीक है। बैंकिंग को भी ध्यान में रखा है, एसएससी को भी ध्यान में रखा है। तो आप होपफुली अब वीडियोस का फ़ायदा उठाइए, ठीक है, क्योंकि आई एश्योर यू कि यहाँ पे बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगा ही, ठीक है। पढ़ो, घर पे पढ़ रहे हो वो तो अच्छी बात है, बट कुछ नई जो बेसिक हमारा बेसिक एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रेगुलरली आने वाले डेज में देते रहूँगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कंजंक्शन, ठीक है। हर टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको करवाते रहूँगी। कंजंक्शन, जब भी कंजंक्शन की बात आती है ना, तो एक अनटिल और अनलेस है, वो तो ज़रूर एग्जाम्स में आता है, ठीक है। या हमारा डिफेंस एग्जाम्स हो, पीओ का एग्जाम्स हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कंजंक्शन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डील करेंगे। और आप स्टूडेंट्स को पता ही है कि कंजंक्शन का मतलब क्या है। जंक्शन का मतलब क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और कंजंक्शन किसको जोड़ता है? कंजंक्शन हमारा वर्ड को भी जोड़ता है, कंजंक्शन हमारे वर्ड्स को जोड़ते हैं, कंजंक्शन हमारा फ्रेजेस को जोड़ता है, कंजंक्शन जॉइंस क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है। और कंजंक्शन शब्दों को भी जोड़ सकता है, फ्रेज को जोड़ सकता है। फिर फ्रेज को क्या बोलते हैं हम? वाक्यांश। सेंटेंस के छोटे भाग को ही फ्रेज बोलते हैं। और ये क्या है? क्लॉजेस, उपवाक्य और ये वाक्य। ये जो वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस है ना, ये हमारे सेंटेंस का ही पार्ट होता है। तो इन अ नटशेल, संक्षिप्त में आप क्या बोल सकते हो कि कंजंक्शंस हमारे सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। और आज मैंने कंजंक्शन में ही एक आपका टॉपिक उठाया है, दैट इज अनटिल और अनलेस। यहाँ से रिलेटेड बच्चों को दिक्कत आती है, यहाँ से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्स में एरर आते हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले देखो, ये जो हमारा अनटिल है, अगर हिंदी करोगे ना, हिंदी करोगे तो अनटिल का मतलब भी जब तक और अनलेस का मतलब भी जब तक, तो आपको लगेगा ये दोनों तो जब तक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो अब डिफरेंस देखते हैं। ये जो हमारा अनटिल है, ये कंजंक्शन के साथ साथ, ओके, ये कंजंक्शन के साथ साथ प्रेपोजिशन भी होता है। सेंटेंस में ये प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है और अनटिल कंजंक्शन का भी काम कर सकता है। वो आपको देखना है कि ये वर्ड को किस तरह से यूज़ किया गया है। अगर वो चीज़ों को जोड़ रहा है, ठीक है, चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब है वहाँ का अनटिल कंजंक्शन है। अगर वो रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है, इसका मतलब है वहाँ का अनटिल प्रेपोजिशन है। जैसे आई राइट द वर्ड, मैंने लिखा ही विल हैव टू वेट अनटिल मंडे, ठीक है। इसकी हिंदी करते हैं, उसे मंडे तक वेट करना होगा, ओके। ही विल हैव टू वेट अनटिल मंडे। और फिर मैंने लिखा ही विल हैव टू वेट अनटिल शी अराइव्स। जब तक वो नहीं आ जाती है उसे वेट करना होगा। अब देखो, दोनों अनटिल में आप डिफरेंस देखो, दोनों अनटिल में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ भी हमारा अनटिल है, यहाँ भी हमारा अनटिल है, ठीक है। तो यहाँ का अनटिल किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का। वो रिलेट कर रहा है, ठीक है, मंडे से पहले लगा है। ये मंडे क्या है? मंडे हमारा नाउन है, नाउन के पहले लगा है, इसका मतलब क्या है? ये प्रेपोजिशन है। और यहाँ का देखो, यहाँ अनटिल हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है। और यहाँ का जो अनटिल है ना, वो जोड़ रहा है, ही विल हैव टू वेट और शी अराइव्स। ही विल हैव और शी अराइव्स, इसको जोड़ रहा है, हैव को, शी विल हैव को शी अराइव से। इसका मतलब है यहाँ का अनटिल क्या है? कंजंक्शन। ये ही विल हैव टू वेट ना, ये हमारा क्या है? ही विल हैव टू वेट, ये हमारा हो गया क्लॉज, एक क्लॉज है वाक्य के छोटे भाग को ही। और शी अराइव्स, ये भी एक क्लॉज, ठीक है। क्लॉज का मतलब क्या होता है? एक क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है, ठीक है। वर्ड में सब्जेक्ट वर्ब नहीं आता है, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं आता है, इसीलिए वर्ड और फ्रेज का कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होता है। बट क्लॉज में तो सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है। और जहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब रहे, जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ गया, इसका मतलब है कि मीनिंगफुल सेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ का जो हमारा एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है और इसको जोड़ रहा है अनटिल।
तो until जो है हमारा कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। जहाँ until जोड़ रहा है वो कंजंक्शन है और यहाँ का until प्रेपोजिशन है। बट चूंकि अभी हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम unless को यूज़ करेंगे किस सेंस में? कंजंक्शन के सेंस में, ठीक है, जोड़ने के सेंस में। ये तो until हो गई। और ये जो हमारा unless है, ठीक है, ये जो हमारा unless है ये सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होता है, ये प्रेपोजिशन नहीं हो सकता। ओके, तो until और unless के बारे में सबसे पहले आपको पता चला पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पता चला? हमारा unless है ये कंजंक्शन है और जो हमारा until है ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है और ये कंजंक्शन भी हो सकता है। आपको देखना है किस अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज़। ये तो मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया है। अब देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में एरर कैसे आता है। हमारे एग्जाम्स में until और unless, ठीक है, आपको किसी सेंटेंस में until और unless दिख गया तो जनरली एग्जाम्स का एक फिक्स पैटर्न होता है। देखोगे आप उस पॉइंट से उसी तरह का एरर आता है। until और unless आपके एग्जाम में दिख गया तो उससे रिलेटेड आपका एग्जाम में कंजंक्शन का भी एरर आ सकता है। until और unless से रिलेटेड आपके एग्जाम में नेगेटिव वर्ड का भी एरर आ सकता है और until और unless से रिलेटेड आपके एग्जाम में टेंस का भी एरर आ सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक ना एक एरर रहेगा। अब ये नहीं सोचना है कि एक ही सेंटेंस में तीनों एरर डाल देंगे। व्हाट आई मीन टू से कि जब भी आपके एग्जाम में किसी सेंटेंस में until और unless दिख गया तो आप कोशिश करना ज़्यादा फोकस किस पे करना, देख लेना कहीं कंजंक्शन का तो एरर नहीं है या नेगेटिव वर्ड का भी एरर हो सकता है या टेंस का भी एरर हो सकता है। नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या बताना चाह रही हूँ मैं कि until और unless अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है, इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। until और unless के साथ नो यूज़ ऑफ नॉट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना कंजंक्शन वाला पार्ट उठाते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव वाला, फिर टेंस वाला। कंजंक्शन वाला कैसे एरर आता है, ये until होता क्या है, ठीक है। सबसे तो मैंने पहले बता दिया unless until टाइम until प्रेपोजिशन भी होता है, until कंजंक्शन भी होता है। बट ये बताता क्या है, इट डिनोट्स टाइम। जब भी हमें टाइम बताना हो, ठीक है, और टाइम में भी कैसा, उस समय तक, अप टू द टाइम, तक के सेंस में जाए ना, जब तक, उस समय तक काम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। तो until हमारा बेसिकली क्या बताता है, टाइम बताता। नाउ कम टू unless। ये जो हमारा unless है ये कंडीशन बताता है, ठीक है, इट डिनोट्स कंडीशन। जब भी कोई कंडीशन रखी जा रही है, और कंडीशन का मतलब मैं बता रही हूँ, व्हाट इज कंडीशन। कंडीशन मतलब इन परिस्थितियों में, ठीक है, अंडर द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इससे रिलेटेड एरर्स बता रही हूँ। until क्या बता रहा है, टाइम। unless क्या बता रहा है, कंडीशन। कंडीशन मतलब अंडर द सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों में, ठीक है। और until टाइम बताता अप टू द टाइम, इस समय तक। हिंदी तो मैं बोल ही रही हूँ, ठीक है, और हिंदी आप लिखते जाना, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में नहीं बोल रही, हिंदी में ही तो पढ़ा रही हूँ। लिखते जाओ, अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी लिखते जाओ। अब ये सेंटेंस देखो, until और unless। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। until or unless you work, you will not succeed। फिर मैंने लिखा wait here। अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि अभी तो मैंने बोला कि until और unless नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं आएगा। मैं बताती हूँ कौन सा नॉट नहीं आएगा। ये नॉट सही है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि यहाँ तो मैंने नॉट यूज़ किया है और अभी लिखा है मैंने नो यूज़ ऑफ नॉट। ये वाला नॉट सही है। कौन सा नॉट गलत होगा मैं बताती हूँ। फिर है वेट हियर, until और unless I come। ओके, दो सेंटेंसेस और देती हूँ अब। Nobody will leave the hall until or unless the exam is over। फिर हमारा है unless और until you submit the documents।
you will not get the loan. ठीक है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं. Until टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है इन परिस्थितियों में. Until और अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड. जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होंगे. इसका मतलब क्या है, आपका सफल होना किस परिस्थितियों में है कि आप मेहनत करो. यू विल सक्सीड ऑन द कंडीशन दैट यू वर्क हार्ड. आप किन परिस्थितियों में सफल होगे, जब आप मेहनत करो. ठीक है, तो यहाँ तो टाइम नहीं बताया जा रहा, कंडीशन बताया जा रहा, तो उसके लिए हम अनलेस यूज करेंगे. ठीक है, अब आ जाओ. वेट हियर अनटिल और अनलेस आई कम. तब तक वेट करो जब तक कि मैं ना आ जाऊं. तो यहाँ तो कंडीशन नहीं रखा जा रहा है, यहाँ तो टाइम बता रहा है. उस समय तक आप वेट करो, अप टू द टाइम. उस समय तक वेट करो जब तक कि मैं ना आ जाऊं. अगर हिंदी करना चाहते हो ना तो लिखो उस समय तक, अनटिल और उन परिस्थितियों तक, दैट इज उन परिस्थितियों में, उसके लिए अनलेस हो जाएगा. अब देखो, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक वेट करो, यहाँ तो टाइम बताया जा रहा है और टाइम बताने के लिए क्या यूज़ करो, अनटिल. फिर नोबडी विल लीव द हॉल. कोई भी हॉल से बाहर नहीं जाएगा जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो रहा है, मतलब जब तक एग्जाम का टाइम खत्म नहीं हो रहा है. तो यहाँ तो टाइम के सेंस में, और टाइम के सेंस में क्या यूज़ करो, अनटिल. अब आ जाओ. जब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तब तक लोन नहीं मिलेगा. मतलब आपको लोन किस कंडीशन में मिलेगा, जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे. यहाँ भी कंडीशन बताया जा रहा है, तो यहाँ अनलेस हो गया. तो ये तो हमने अनटिल और अनलेस का एक पहलू देखा, कंजंक्शन वाला. एक टाइम बताता है, दूसरा कंडीशन बताता है. ठीक है, अब हम दूसरे पे चलते हैं. और एक चीज़ और ध्यान रखना है, हम सेंटेंस में एज अ फ्रेज अनटिल और अनलेस को एक साथ यूज़ किया जा सकता है. ओके, दोनों को एक साथ भी यूज़ किया जा सकता है, गलत नहीं है. अनटिल एंड अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड. थोड़ा सा ज़्यादा दबाव डालने के लिए समय का और कंडीशन का, दोनों का एक साथ यूज़ हो सकता है. अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड. पॉइंट टू बी नोटेड, चलो ये पहले देखते हैं. अनलेस यू डोंट वर्क, सेकेंड वाला पॉइंट मैं करवा रही हूँ. अनलेस यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड. ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सक्सीड नहीं होगे. यहाँ ये गलत नहीं है, ये कंजंक्शन गलत नहीं है, कंजंक्शन सही लगा है, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन रखी जा रही है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सक्सीड नहीं होगे, और कंडीशन रखी जा रही है, ये सही है. इसका मतलब है गड़बड़ी या तो टेंस वाला होगा या तो नेगेटिव वर्ड वाला होगा. और आपको लगेगा कि यहाँ भी तो नेगेटिव वर्ड है और यहाँ भी नेगेटिव वर्ड है, कौन सा नेगेटिव गलत है, ये नेगेटिव गलत है, ये सही है. ओके, कॉमा आ गया, सेंटेंस का दूसरा पार्ट आ गया, ये सही है. मुझे बताना क्या है कि ये जो अनटिल और अनलेस है ना, ये अपने आप में नेगेटिव है. इसके साथ नॉट, ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए इसके साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा. बट सेंटेंस के ये भाग में जो नॉट है ना वो सही है, क्योंकि बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं यूज़ होता है. बट ये भी तो ध्यान रखना है कौन सा नॉट, जो अनटिल और अनलेस के साथ है. और कुछ हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रट लेते हैं कि पहला वाला नॉट हटेगा. ऐसा नहीं, पहला दूसरा याद नहीं रखना है, क्योंकि सेंटेंस पलट के भी आ सकता है. ऐसा भी तो आ सकता है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क. तो आपको क्या याद रखना है कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं हो. फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि मैम इफ़ भी तो कंडीशन बताता है. हम कंडीशन रखने के लिए इफ़ का भी तो यूज़ करते हैं, और कंडीशन बताने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कंडीशन बताने के लिए अनलेस का भी यूज़ करते हैं. दोनों तो कंडीशन बता रहा है, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा. तो अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में जाती हूँ तो इफ़ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस. इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ के साथ नॉट लग जाता है ना तो वही अनलेस का सेंस देता है. इसका मतलब है कि अनलेस के साथ तो नॉट नहीं आएगा, बट अगर हम इफ़ के साथ नॉट लगा के यूज़ करते हैं तो वो अनलेस का सेंस देगा. ठीक है, और चलो और भी कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, आपको और भी ईजी कर देती हूँ. सिंपली दोनों कंडीशन बताता है, बट इफ़ के साथ नॉट का यूज़ हो सकता है. ठीक है, इफ़ प्लस नॉट, बट अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा. ठीक है, वैसे अनलेस भी कंडीशन बताता है. चलो एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आप. जैसे इफ़ यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा नॉट हटाना है वो सब में आप कंफ्यूज नहीं होंगे. कौन सा नॉट हटेगा, जो अनलेस और अनटिल के साथ. और फिर मैंने लिखा इफ यू डोंट वर्क
यू विल नॉट सक्सीड। और दोनों जगह तो हम कंडीशन ही रख रहे हैं कि तब तक सफल नहीं होगे जब तक कि आप मेहनत नहीं करते हो। दोनों जगह कंडीशन रखी जा रही है। और इफ़ भी सही है, कंडीशन रखने की, सॉरी अनलेस लिख लो, ठीक है, अनलेस यू डोंट वर्क या इफ़ यू डोंट वर्क। और हम अनलेस से भी कंडीशन रखते हैं और इफ़ से भी कंडीशन रखी जा रही है, तो यहाँ कंजंक्शन तो कोई हमारा गलत नहीं है। फिर भी एक हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि हम इफ़ के साथ नॉट का यूज़ कर सकते हैं, ये सही है, बट अनलेस के साथ नेगेटिव यूज़ नहीं हो। तो इसीलिए मैंने बोला इफ़ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। ये तो नेगेटिव वर्ड वाला हो गया। और एक लास्ट पार्ट कवर कर लेते हैं, दैट इज टेंस। अनलेस एंड अनटिल से रिलेटेड जितने एरर्स आते हैं उसको हम डील कर लेते हैं। ये टेंस वाला आ जाओ। अनलेस और अनटिल के साथ ना, अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो अनलेस और अनटिल हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा अनलेस यू विल वर्क, यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। अब मैंने आपको क्या बोला, अनटिल और अनलेस वाला वर्ड आ गया। पहले तो चेक कर लो कंजंक्शन सही है ना। यस, कंजंक्शन सही है, क्योंकि कंडीशन बताया जा रहा है तो अनलेस लगेगा ही। और अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, देखो इसके साथ नॉट नहीं लगा है, ये वाला नॉट तो सही है। दूसरा क्या चेक करोगे, देखो यहाँ भी एक फ्यूचर है और यहाँ भी एक फ्यूचर टेंस है, विल फ्यूचर बताता है, बट अनटिल और अनलेस के साथ, ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करते हो, ठीक है, अनटिल और अनलेस के साथ हम फ्यूचर नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो ये विल हटा दोगे, ठीक है। अनलेस अगर आप हिंदी बोलोगे ना, अगर हिंदी बोलोगे तो ये बोलोगे कि जब तक मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे। तो आपके दिमाग में आएगा ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे मैम, ये भी तो फ्यूचर होता है। तो जो यू वर्क है ना, अनलेस यू वर्क है तो टेंस में मैं क्लियर करूंगी, अनलेस यू वर्क है तो ये सिंपल प्रेजेंट, बट कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विल नहीं लगाओगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि विल भी तो फ्यूचर है, बट अनटिल और अनलेस जो है वो हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लेगा। तो ये विल हटा, ठीक है। दो विल है, देखो यहाँ भी विल है, यहाँ भी विल है। ये विल सही है, जो अनटिल और अनलेस के साथ विल है वो गलत है, क्योंकि अनटिल और अनलेस हमेशा अपने साथ क्या लेता है, सिंपल प्रेजेंट। और कौन सा नॉट हटेगा, जो अनटिल और अनलेस के साथ है, ये वाला सही है, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको अनटिल और अनलेस का वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिससे भी जितना भी एरर्स आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। एंड वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक इट, शेयर करो स्टूडेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। कमेंट्स में तो अपने कमेंट्स देते ही रहना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो, थैंक यू।